लोग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आज का प्रोजेक्ट आपके नाम, ठीक है। सो भाई सुनो, ये जो ईमेल एआई जनरेटर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना, ये जो एआई मॉडल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये वही चीज़ है जो लोग लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट्स में डालते हैं एंड जॉब है ना ग्रैब कर लेते हैं। मतलब जॉब लिटरली उनके हाथों में क्या आ जाती है, गिर जाती है। ये उस तरीके का प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। एंड उन लोगों से ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बेसिकली उनका प्रोजेक्ट बेकार है, उनका प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है। लेकिन उनका प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट के मुकाबले बेसिकली कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ना ये वाला प्रोजेक्ट सिर्फ 5 लाइन के अंदर ख़त्म करने वाला हूँ। मतलब इसको देखो आप, ठीक है। 5 लाइन का लॉजिक है, उसको समझो, क्योंकि लॉजिक देखो, लॉजिक समझाने में तो अपन ने मास्टरी कर रखी है, ठीक है। अपन लॉजिक ही समझा-समझा के अपन ने इतने से सब्सक्राइबर गेन करे हैं, ठीक है। मैंने कोई शॉर्ट कंटेंट नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला अभी तक। मतलब मैंने सिर्फ़ अपने यूट्यूब जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और अभी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही हुए होंगे, ठीक है। इवन थो मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टाइम से है, लेकिन अभी पढ़ाते हुए तो मेरे को बस यूट्यूब पे 3 महीने हुए हैं। लेकिन इन 3 महीनों के अंदर मैं, मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक ऐसा, मतलब मैं खुद से ये प्रोजेक्ट मैंने है ना बहुत ज़्यादा, क्या पूरी रात इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाया जा सकता था, लंबे-लंबे तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने वो तरीका ढूँढ निकाला इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो बहुत शॉर्ट है, ठीक है? और आप लोगों को बेसिकली अगेन मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है? क्योंकि ये एक लाइफ़ चेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है आपका, ठीक है? 10 मिनट के अंदर लाइफ़ चेंजिंग प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। एंड इस चीज़ को ना आप लोगों को आँख बंद करके फॉलो करना है, ठीक है? आँख बंद करके फॉलो करो, फिर अपना ये क्या करो, जॉब रिज़्यूमे में क्या करो, इन प्रोजेक्ट्स को दिखाओ और फिर बताओ कि आपकी जॉब किस तरीके से नहीं लगती, ठीक है? इसको जितना मैं प्रोजेक्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए पाइथन में लेकर आ रहा हूँ ना, ठीक है, आई एम डेफिनिटली श्योर यूट्यूब पे आज से पहले तो कोई नहीं लाया होगा। आज के बाद पता नहीं कौन लोग मेरी कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। ये घमंड नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने मेहनत तो करी है। मैंने यूट्यूब पे लोगों के कंटेंट देखे हैं, फिर मैंने खुद का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। एंड इस प्रोजेक्ट सीरीज़ को बना, मतलब इस वाले जो प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, ये तो बेसिकली शुरुआत है। अभी आप लोग जानते नहीं हो मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, ठीक है। ये एक एआई ईमेल जनरेटर है, मतलब एक ऐसा एआई बनाने वाले हैं हम लोग जो आपके लिए ईमेल लिखेगा, ठीक है। इसके बाद हम एक एआई क्लॉक, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे पास एक एआई क्लॉक है। इसके अंदर आप कोई सी भी कंट्री लिखो, उसका टाइम ये क्या कर देगा, बता देगा, ठीक है। इसके अलावा एआई स्पैम मैसेजर है, ठीक है। एआई विथ मेमोरी, ठीक है, मतलब एक ऐसा एआई जिसके पास उसकी मेमोरी है, उसके पास लिटरली आप अपना खुद का चैट जीपीटी चैट बॉट बना सकते हो, ठीक है। एआई विदाउट मेमोरी, मतलब ये नॉर्मल एआई है, ठीक है। इसके अलावा ओटीपीज, एक ऐसा मतलब ओटीपी मैसेंजर जिसमें इमोजीज होते हैं, ठीक है। एंड ओटीपी टू एंड स्पैम चेकर, ये स्पैम चेकर तो हम लोग बना चुके हैं। इसमें से 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग बना चुके हैं, लेकिन ये जो ऊपर का ये जो गोल्ड माइन है, ठीक है, इसको आप लोग अपने रिज्यूमे में जब ऐड करोगे ना, तब मुझे बताना कि बेसिकली आपको कौन-सी कंपनी, ऐसी कौन-सी कंपनी होगी जो आपको बेसिकली जॉब के लिए कॉल नहीं करती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, ठीक है। माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडी। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपना ना जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा रन वगैरह कर लेते हैं। ये आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा मॉडल है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। चलो इसको ज़रा थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, रन वगैरह करते हैं, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा ये कितनी कमाल की चीज़ है, ठीक है। इस कोड को ज़रा थोड़ा-सा रन वगैरह करो। एंड यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि आपको किसको ईमेल लिखना है। देखो मेरे एआई ने मेरे से पूछा कि मुझे किसको ईमेल लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो भाई हम क्या कहते हैं अपने, है ना, लेट्स सपोज़ करो हम यहाँ पे बॉस को ईमेल लिख देते हैं। अब बॉस कौन होने वाला है, देखो मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरी कंपनी की बॉस ऑफ कोर्स मेरी बहन ही होगी, ठीक है। मतलब मेरी सिस्टर होंगी, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं उनको है ना एक ईमेल लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना एआई ओपन करा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दिया कि मेरे को किसको ईमेल लिखना है, तो मैंने अपने बॉस को क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉस, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूँगा, एंड सरप्राइज़ आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरीके से आप लोगों को देखो, ठीक है। आपका पूरा का पूरा ईमेल इसने क्या कर दिया, रेडी कर दिया। यहाँ से देखो सब्जेक्ट भी दे दिया इसने, ठीक है। इसके अलावा डियर सर, ठीक है, मतलब डियर सर, और यहाँ से इसने पूरा का पूरा ईमेल आप लोगों के लिए क्या कर दिया, रेडी कर दिया। और इसी ईमेल को बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसी ईमेल को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब भी आप लोग किसी प्रोफेशनल कंपनी, जब भी आप लोग बड़ी-बड़ी कंपनी में जाओगे, ईमेल का बेसिकली फॉर्मेट ही यही रहता है कि 2 लाइन के अंदर आप लोग क्या करोगे, अपनी पूरी की पूरी बात खत्म करोगे, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्ट लिटरली में आप लोगों को बेसिकली लिंक्डइन पे आपने देखा होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट लोग डालते हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोजेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली लोग ये वाले प्रोजेक्ट को ना बहुत बड़ा-बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसका जो लॉजिक होता है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये जो लॉजिक बिल्ड करा है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा हटा देते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक ना बहुत बड़ा, लोग इसको क्या करते हैं, इस लॉजिक को बहुत बड़ा लिखते हैं। जो मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के लॉजिक लिखा है ना, ठीक है। इसको ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा-बड़ा लॉजिक लिखते हैं, और वो बेसिकली क्या रहता है, बेसिकली बड़े लॉजिक लिखना मतलब मेरे हिसाब से कोई दिमागदार चीज़ नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये बेसिकली जो हमारा ईमेल है, ठीक है, मतलब जो हमारा एआई चैटबॉट है, वो किस-किस को क्या कर सकता है, ईमेल लिख सकता है। ये एम्प्लॉइज़ को भी लिख सकता है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये कंप्लेंट भी लिख सकता है, ये सजेशन भी लिख सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ ज़रा इसको थोड़ा बहुत रन करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसमें सजेशन लिखवाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली क्या, सजेशन लिख दूँ, या फिर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपने लिए कंप्लेंट भी लिख सकते हैं।
हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या सजेशन लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सजेशन लिखता हूँ एंड यहाँ पे देखो इसने पूरा सजेशन का क्या कर दिया, मैसेज मेरे सामने भेज दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के लिए भी क्या कर सकते हैं, मैसेज लिखवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज़ के लिए क्या करवा दूँ, ठीक है। एम्प्लॉइज़ के लिए मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैसेज लिखवा दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉइज़ के लिए क्या कर दिया इसने, मैसेज लिख कर दे दिया मेरे को, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंप्लेन भी लिखवा सकता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इसका एक इनफॉर्मल वे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इनफॉर्मल मैसेज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं एक इनफॉर्मल जो अभी तक शायद से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, हम लोग उसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। हम लोग उसको भी बनाएँगे, ठीक है। सो आप लोग मुझे बताना है आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है? इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या ना करें, आप लोग मुझे बताना। आपके सपोर्ट के ऊपर ये सीरीज़ क्या करती है, पूरी डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली है ना, मैं अपना पूरा का पूरा यहाँ पे अपना नॉलेज जो भी मैंने इतना टाइम से सीखा है, मैं वो पूरा आप लोगों के सामने है ना, क्या कहते हैं, रखने वाला हूँ, ठीक है। देखो अपने-अपने मतलब प्रोजेक्ट्स ऐसी चीज़ें होती है, प्रोजेक्ट है ना, इंसान अपने लिए रखते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग क्या करें, कंपनी में हायर पैकेज ले सकें, ठीक है। लेकिन मेरे को इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर मुझे किसी कंपनी में जॉब करनी होती तो बेसिकली मैं क्या करता, यहाँ पे नहीं आ रहा होता, या फिर मैं अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से क्या कर रहा होता, शेयर नहीं कर रहा होता। बट मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपने लिए मुझे मतलब है ना, क्या कहते हैं, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना है स्पेशली। तो इसीलिए चलो क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई एंड हमेशा की तरह, हर बात की तरह, ठीक है, आप लोगों को ये जो डाटाबेस है, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ये जो डाटाबेस आप लोगों को इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये डाटाबेस आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को ये क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा डाटाबेस मिल जाएगा एंड आपको इस डाटाबेस को ना इसी तरीके से क्या करना है, कॉपी करना है। आप लोगों को ये डाटाबेस क्या मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस डाटाबेस को हम भी अपने लिए क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। मैं आप लोगों के सामने ही लाइव क्या करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा मॉडल आप लोगों के सामने फिर से बनाने वाला हूँ। देखो बना तो मैं इसको क्या कहते हैं, मैं तो इसको फिर से बना के ले आ चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोगों को दिखाना भी है ना कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, किस तरीके से ये चीज़ हमने बनाई है, ठीक है। तो चलो आ जाओ ज़रा, इसको थोड़ा-सा क्या करते हैं, कॉपी वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया हमने, अब इसको मैं आप लोगों के सामने क्या करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक नई फाइल क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एंड इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूट्यूब लिख देता हूँ। आप चाहे तो अपना क्या लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग इसमें डालना एआई ईमेल डालना, मतलब एक ऐसा एआई होगा तो आपके लिए ईमेल लिख सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूट्यूब लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये यूट्यूब वीडियो के लिए दिखाना है। आप चाहे तो इसको, इसका नाम है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका एक नाम है, ठीक है। इसका नाम होता है एआई ईमेल चैटबॉट, ठीक है। आप चाहे तो वो लिख दो, लेकिन मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे दिखाना था, इसलिए मैंने इसका इस फाइल का नाम यूट्यूब रखा है, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे आप लोगों को शो करने वाला था, ठीक है। अब चलो इसको यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं उस पूरे डाटाबेस को मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। आपको जो मैंने डाटाबेस दिया, आपको यही क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। यही आप लोगों को क्या करना है, यूज़ करना है। मैं आप लोगों को आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। शायद ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्या हो रहा होगा, परफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। सो अब आप लोग को ये शायद से अच्छे दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने लॉजिक बिल्डिंग की तरफ क्या करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले जैसा आप लोगों को पता ही होगा, अब मेरा एक तरीका होता है, पहले मैं लॉजिक क्या कर देता हूँ, पूरे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद क्या कर देता हूँ, मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, बेसिकली लॉजिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले जल्दी से लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया मैसेज नाम का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, ठीक है। इनपुट क्यों लिखा, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इनपुट मैंने मैंने यहाँ पे लिखा, क्या कहते हैं, आपको किसको लिखना है, हु टू ईमेल लिख देते हैं यहाँ पे, आपको किसको बेसिकली ईमेल लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया हु टू ईमेल एंड यहाँ पे अब हो चुका है, ठीक है। ये लाइन बेसिकली, ये लाइन हमें क्या, हमसे क्या पूछ रही है, ये लाइन हमसे पूछ रही है कि आपको ईमेल किसको लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे ईमेल लिखना है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली डाल देता हूँ, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है। ये लाइन हमसे पूछ रही है कि आपको किसको ईमेल लिखना है, ठीक है। ये लाइन का ये लॉजिक हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली इफ मैसेज, ठीक है। ये यहाँ पे लिखेंगे हम इफ मैसेज इन ईमेल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। इफ मैसेज इज इन ईमेल क्या डीबी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ड्राफ्ट बॉक्स, ठीक है। मतलब अगर मैसेज क्या है, ठीक है, अगर यूजर ने जो मैसेज भेजा वो हमारे ईमेल के ड्राफ्ट बॉक्स में, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे बेसिकली अपना ड्राफ्ट लिखेंगे। हमने एक क्या बनाया, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल ड्राफ्ट एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपना क्या, ईमेल, ठीक है। ये रहा हमारा ईमेल डीबी एंड यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब हम उससे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। मैसेज कर देंगे, ठीक है। इसीलिए आप समझने की कोशिश करो, मैं इसको पूरा आप लोगों के लिए क्या करूँगा, समझाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली प्रिंट एंड देखते जाना, ये लॉजिक क्या है, इतना सिंपल है। आप लोगों को क्या, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अभी आप लोग, जब मैं इसको क्या करूँगा, खत्म करूँगा, तब आप लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा क्या था, ये सिंपल था, इतना सिंपल भी क्या कुछ होता है क्या, ठीक है। आप लोगों को ये लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं इसके लिए न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड चलो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली ड्राफ्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने ऐड करा बेसिकली ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ड्राफ्ट ऐड हो चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे एल्स कैरेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है। एल्स क्यों ऐड करेंगे, मैं आप लोगों को बेसिकली सब्र करो, मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना बताए कहीं भागने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। वीडियो इंटरनेट पे ही रहेगा। एक बार जो चीज़ इंटरनेट पे आ गई वो चीज़ क्या कहते हैं कभी डिलीट नहीं होती। एंड बिना इंटरनेट मतलब हम बिना बताए रुक कैसे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया नो फॉर्मेट फाउंड, ठीक है। अब चलो इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। सो अब चलो आ जाओ, पूरा लॉजिक मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। पहली लाइन मैंने आप लोगों को समझा दी थी, ये लाइन क्या होती है, ये यूज़र से पूछ रही है, ठीक है। आप अपने आप को यूज़र रखो और ये बेसिकली पहली लाइन आप लोगों से पूछ रही है कि आप किसको मैसेज लिखना है, ठीक है। आपको बॉस को मैसेज लिखना है, क्या कहते हैं एम्प्लॉयी को मैसेज लिखना है, कंप्लेन लिखनी है या फिर किसी भी तरीके का एक्स वाई ज़ेड आप लोगों को मैसेज लिखना है, ठीक है। तो ये पहली लाइन आप लोगों से क्या पूछ रही है कि आपको किससे मैसेज लिखना है, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो है आप लोगों के सामने बेसिकली यहाँ इस लाइन में बेसिकली यूज़र जो हमारे यूज़र होता है, यूज़र कौन है? यूज़र आप हो, ठीक है। आप इस एआई को बता रहे हो कि मुझे है ना मेरे बॉस को मैसेज लिखना है, ठीक है। सो आपने बताया ना, एआई ने आपसे पूछा कि किसको मैसेज लिखोगे? तो आपने बताया ना कि मुझे मेरे बॉस को मैसेज लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको अपने बॉस को मैसेज लिखना है, तो आप एआई को बताओगे ना बॉस को मैसेज लिखना है, तो ये लाइन आपसे पूछ रही है कि किसको मैसेज लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली इस लाइन पे आप यूज़र अपना क्या करता है, इनपुट डालता है कि मेरे को किसको मैसेज लिखना है, एक्स, वाई, ज़ेड वगैरह, वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये जो आप नीचे वाली लाइन देख रहे हो ना, ठीक है, ये यहाँ पे लिखिए इफ मैसेज इन ईमेल, क्या लिखा है ड्राफ्ट बॉक्स। अब इस लाइन को ज़रा समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो आपने लिखा है, जैसा आपने लिखा है यूज़र ने लिखा है, ठीक है, क्या वो डाटाबेस में अवेलेबल है? लेट्स सपोज़ करो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा डाटाबेस है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डाटाबेस, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा। ये हमारा डाटाबेस है। इसके अंदर बेसिकली सभी के सभी जिस टाइप का जैसे आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो एआई होते हैं ना, एआई को ट्रेन करा जाता है। मतलब जो भी एआई आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनकी भी उनके पास जो आपने चैट जीपीटी कभी ना कभी यूज़ करा होगा, जेमिनी यूज़ करा होगा, ठीक है। आप एआई से कोई सा भी क्वेश्चन पूछते हो, तो एआई आपको उसका क्या कर देता है, परफेक्ट आंसर बताता है कि नहीं बताता है, ठीक है। सो वो एआई के पास इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? वो एआई के ना डाटाबेस पे लिखी जाती है, ठीक है। मतलब हर एक एआई के पास ना ऐसे करके बहुत सारा डाटाबेस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, प्रेज़ेंट रहती है। हमारा छोटा सा एआई था, इसीलिए हमने क्या करा, छोटा सा इसका डाटाबेस बनाया। वरना जितनी भी हमारे पास जो एआई की अभी प्रेज़ेंट डे कंपनीज़ हैं, उनका डाटाबेस बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। उन्होंने अपने एआई के ऊपर क्या बहुत अनगिनत बुक्स क्या करा जाता है, अनगिनत बुक से क्या करा जाता है, एआई को है ना टीच करा जाता है, उनका डाटाबेस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली क्या पूछ रही है, ये लाइन आपसे पूछती है कि आप लोगों को बेसिकली किसको मैसेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन चेक करती है कि आपने जैसे यहाँ पे लिखा बॉस, तो फिर ये लाइन चेक कर रही है कि क्या बॉस हमारे डाटाबेस में है, ठीक है। अगर बॉस हमारे डाटाबेस में है, ठीक है, सो ये लाइन आप देखोगे कि अगर बॉस हमारे डाटाबेस में है, ठीक है, ये इस लाइन का मतलब होता है, ठीक है, अगर बॉस हमारे डाटाबेस में है, ठीक है, तब तो उसको प्रिंट कर दो। लेकिन यहाँ पे देखो एल्स लगा हुआ है, अगर बॉस हमारे डाटाबेस में नहीं है, तब प्रिंट कर दो कि नो फॉर्मेट फाउंड, ठीक है। मतलब ये लाइन आप इस लाइन ने आपसे पूछा कि बेसिकली आपको किसको मैसेज लिखना है, ठीक है। उसने आपने लिख दिया आपको किसको मैसेज लिखना है, बॉस को मैसेज लिखना है। तब इसने चेक करा कि क्या बॉस हमारे डाटाबेस में है, ठीक है। तो फिर इसने चेक करा, फिर अगर बॉस आपके डाटाबेस में है, ठीक है, यहाँ पे देखो ड्राफ्ट लिखा है ना, अब यहाँ पे देखो ईमेल, ठीक है, डीवी डॉट मैसेज, मतलब आपने यहाँ पे ईमेल लिखा, ठीक है, एंड ईमेल के बाद जो मैसेज में आया था आउटपुट, आपने उसको क्या करा, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। मतलब उसने चेक करा कि ईमेल देखो ये ईमेल है, ईमेल के अंदर बेसिकली ईमेल क्या है, ड्राफ्ट बॉक्स है, ठीक है। ये डाटाबेस है एंड यहाँ पे मैसेज है, मैसेज क्या है, वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने क्या पुट करा, ठीक है। पुट करा कि आपको बेसिकली किसके लिए लिखना था। तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली डाटाबेस में चेक करा कि आपको किसके लिए ईमेल लिखना था, ठीक है। अगर वो डाटाबेस में अवेलेबल है तब तो ये क्या कर देगा, ये लाइन क्या करेगी, उसको प्रिंट कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर वो डाटाबेस में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने क्या करा, एल्स लिख दिया। एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना, लेट्स सपोज करो आपको मॉम के लिए लिखना है, ठीक है। सो मॉम के लिए बेसिकली डाटाबेस में अवेलेबल नहीं है, ये एक कंपनी के लिए लिखा गया है एंड कंपनी में मॉम थोड़ी ना होती है, मतलब कंपनी में मतलब आपके हो सकता है आपकी मदर भी वर्क कर रही हो, लेकिन कंपनी में मदर की कोई मतलब मॉम नाम की कोई स्पेसिफिक पोजीशन थोड़ी ना होती है। कंपनी में बॉस होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, एंड वर्कर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉम तो नहीं होती ना, ठीक है। सो यहाँ पे आपने जो फॉर्मेट लिखा, लेट सपोज करो यहाँ पे आपने अपना फॉर्मेट लिख दिया कि आपको किसको ईमेल लिखना था, आपको लिखना था, लेट सपोज करो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। लेट सपोज करो आपको यहाँ पे लिखना था बेसिकली यहाँ पे मेरा फॉर्मेट क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। लेट सपोज करो आपको यहाँ पे मॉम के लिए मैसेज लिखना था, ठीक है। सो मॉम तो बेसिकली कंपनी में नहीं है, ठीक है। सो उस केस में बेसिकली आप क्या करोगे, उस केस में बेसिकली आप क्या करोगे, तो आपने जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे मॉम लिख दिया, अब मॉम तो कंपनी में नहीं है, तो बेसिकली इस केस को भी देखा जाता है। मतलब अगर आपने मॉम के लिए लिख दिया, मॉम कंपनी में नहीं है, तो उस केस में बेसिकली आपको ये क्या करेगा, एआई बता देगा कि मेरे पास इस तरीके का कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्यों, ठीक है। सो आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। सो ये था बेसिकली इसका पूरा लॉजिक जो हमने क्या करा 5 लाइन के अंदर लिखा। लिटरली इस प्रोजेक्ट को है ना लोग क्या करते हैं बेसिकली इसका लॉजिक बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन मेरी समझ नहीं आता इतना बड़ा लॉजिक क्यों बनाना, ठीक है। बाय यूज़ सो मच बिग डाटाबेस व्हेन यू कैन यूज़ योर ब्रेन, ठीक है। अपना दिमाग यूज़ करो, बड़ा डाटाबेस यूज़ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रन कोड करते हैं इसको थोड़ा-सा, ठीक है। रन कर लेते हैं कोड को एंड यहाँ पे अब देखो
जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मॉम लिख दूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मॉम, ठीक है? सो ये एआई क्या बोलेगा, ये एआई ने मेरे को बोल दिया कि मेरे पास इस तरीके का कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेट्स सपोज़ करो मैंने लिख दिया आपकी गर्लफ्रेंड को मेरे को ईमेल लिखना है, ठीक है? सो देख लो इसने मेरे को मना कर दिया, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो मेरे को मेरी सिस्टर को क्या करना है, ईमेल लिखना है, ठीक है? सो इसने देखो मना कर दिया, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ करो क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर तो बॉस है, तो मैंने उसको लिख दिया, यहाँ पे मैंने बॉस लिख दिया। अब इसने हाँ, इसने देख लिया, ठीक है? कि हाँ, बॉस को लिखना है, तब इसने क्या कर दिया, इसने बेसिकली मेरे को क्या कर दिया, आंसर बता दिया कि आप इस तरीके से अपने बॉस को क्या लिख सकते हो, फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये एआई मॉडल क्या करता है, वर्क करता है एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मॉडल है, ठीक है? मुझे नहीं पता आज के बाद इसे कौन कॉपी करने वाला है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप इसको अपने रिज़्यूमे में, आप इसको अपने क्या करो, अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल में क्या करो, इंक्लूड करो, ठीक है? एंड अभी तो देखो ये है ना, मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, अभी तो आप लोगों के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, बाकी हैं, ठीक है? सो आप लोग वेट किसका कर रहे हो, ठीक है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपना वैल्यूएबल सजेशन तो ड्रॉप कर ही सकते हो, ठीक है? एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसे लगे मेरे को बताना एंड चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।